नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 6। और ये है, इसमें हम पढ़ेंगे अब नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने हिस्ट्री पढ़ लिया था। अब हम आपको दिखाते हैं कि पहला चैप्टर नागरिक शास्त्र का क्या है, और फ्लो चार्ट के द्वारा हम पढ़ेंगे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, सरल लैंग्वेज एनसीईआरटी का। यदि आपको कोई भी डाउट क्लियर ना हो तो आपको पूछ सकते हैं कमेंट में। आप देखिए, इसमें ये पढ़ना है विषय सूची में इकाई 1, इकाई 2, इकाई 4, इकाई इतनी है। अब इकाई 1 की बात करते हैं, विविधता की समझ, ये पढ़ना है फ्रेंड्स। बुक में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये हैं जैसे दोस्ती करना, ये पहली हेडिंग है। ये विविधता हमारे जीवन से कैसे समृद्ध, ये हेडिंग पढ़नी है हमको। और ये फ्रेंड्स थ्योरी वाला सब्जेक्ट, ज़्यादा थ्योरी वाला चैप्टर है। और इसमें हम पढ़ेंगे भारत में विविधता, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम विविधता को कैसे समझेंगे ये पढ़ेंगे। और यहाँ पे लद्दाख के बारे में वर्णन हुआ है, और केरल के बारे में कि इन दोनों के बीच में अंतर दिया गया है कि है क्या। और यहाँ पे विविधता में एकता के बारे में पढ़ें। एक ये यहाँ पे पॉइंट है, देखिए ये पैराग्राफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसमें जब पढ़ेंगे तो आपको भी शायद लगेगा, और है भी ये इम्पॉर्टेंट। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर हुआ है कंप्लीट बुक का। अब हम अपने शॉर्ट नोट्स की बात करते हैं, देखेंगे विविधता की समझ। पहली हेडिंग इसमें है, विविधता हमारे जीवन को कैसे समृद्ध करती है। अलग अलग तरह के दोस्त तथा उनका व्यवहार। दोस्तों को जानवरों व ऐतिहासिक कहानी पसंद होती हैं। कहानी लिखने व पढ़ने से खुशी मिलती है। जो लोग दोस्त या कहानियाँ लिखते वे किताबों को वास्तविक जीवन तथा कल्पना से प्रेरणा लेते हैं। अब हम लोग जंगल में जानवरों, राजा रानी की कहानी लिखते थे। कहानी सुनाने वाले लोग लाल व सफ़ेद रंग के कपड़े पहनते थे। फ्रेंड्स, यदि आपको ये अभी भी हेडिंग नहीं समझ में आ रही तो सबसे पहले आपको बुक का चैप्टर पढ़ना होगा, फिर आपको ये शॉर्ट नोट्स बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। यानी कि आपको पहले चैप्टर पढ़ना है बुक से, फिर आपको नोट्स लिखनी है, तो आपको ये नोट्स समझ में आएंगे। ऐसा थोड़ा मुश्किल लगेगा आपको समझने में। अब हम बात करते हैं दूसरी हेडिंग, भारत में विविधता। इसमें पहली हेडिंग है, पहले पढ़ेंगे, लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, भिन्न भिन्न तरह के खाना खाते हैं, अलग अलग तरह का त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग धर्म के रहते हैं, और लोग एक चीज़ें करते हैं, बस तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे हम विविधता को कैसे समझें। करीब 200 वर्ष के पूर्व जब रेल या हवाई जहाज या बस नहीं थे, तब लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग की यात्रा करते थे। यात्रा पानी के जहाज, ऊँट या पैदल करके जाते थे। लोग की यात्रा खेती, बसने के लिए ज़मीन या व्यापार के लिए वे यात्रा करते थे। यात्रा करने के लिए अधिक समय लगता था, जिससे लोग नई जगह पर लंबे समय ठहर जाते हैं। लोग नई जगह पर बसना शुरू किया तब उन्होंने बदलाव आया, जैसे रहन सहन, भाषा, उनकी संस्कृति, संगीत, धर्म थे। अब हम लद्दाख या केरल की विविधता, ऐतिहासिक व भौगोलिक कारकों का अंतर या असर पढ़ेंगे। ये फ्रेंड्स हेडिंग है, जैसे कि हमने आपको बताया था वीडियो में। अब लद्दाख के बारे में पढ़ लें। लद्दाख ऊन के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये लिखा है देखिए, लद्दाख ऊन के लिए। और फिर इसमें पढ़ेंगे, जम्मू तथा कश्मीर की पहाड़ियों में बसा एक रेगिस्तान इलाका है लद्दाख। खेती करना संभव नहीं है, यहाँ बारिश नहीं होती है। यहाँ के लोग बर्फ़ पर निर्भर रहते हैं, पानी पीने के लिए है। ठीक है, और यहाँ के लोग खास किस्म की बकरी का पालते हैं, जिसे पश्मीना। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, कि लद्दाख में कौन सी बकरी पाली जाती है और उसका क्या नाम है। तो पश्मीना ऊन बकरी का नाम है, ऊन मिलती है। ठीक है, लद्दाख निवासी इस ऊन को सावधानी से एकत्र करके कश्मीरी निवासी को बेचते हैं। लद्दाख में कई घाटियां से होकर मध्य एशिया के काफिले के लोग यहाँ जाते थे, जिसे समाज आज तिब्बत कहता है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहते हैं। ये 7वां पॉइंट फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, लद्दाख को तिब्बत कहते हैं। अब हम बात करते हैं केरल। भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में बसा राज्य, ये पहाड़ी तथा समुद्र घिरा। यहाँ पर मसाले उगाए जाते हैं, इसे मसाले के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा मसाले यहीं उगते हैं, यानी उगाया जाता है मसाले। सर्वप्रथम अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए। ईसा मसीह के धर्मदूत, यानी जो ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस लाए थे ईसाई धर्म को। ठीक, 2300 साल पूर्व आए, तो उन्होंने ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हीं को है, केरल में यहीं के थे वो। और केरल के लोग चावल, मछली, सब्जी खाते हैं, और खेती करना संभव है। यहाँ असंभव है, यहाँ संभव है फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं लास्ट हेडिंग की, विविधता में एकता। भारत की विविधता अनेकता की ताकत माना गया। अंग्रेजों का राज भारत पर था। विभिन्न लोगों ने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। भारत
के स्वतंत्रता संग्राम में अलग अलग परिवेशी शामिल थे। एकजुट होकर आंदोलन लड़े और अंग्रेजों को लगा कि भारत निवासी फूट डाल सकते हैं, लेकिन लोग एक साथ मिलकर लड़ाई लगी। तो इसी साथ फ्रेंड्स लोगों ने जब एक साथ लड़ाई लड़ी तो अंग्रेजों से अपनों को विजय मिल गई है। और यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि एक था वो एक पॉइंट, नेहरू ने भारत की विविधता का वर्णन में अनेकता का विचार दिया है। जो हमने आपको बुक में दिखाया था पॉइंट मैंने नोट किया। विविधता का अर्थ आप पढ़ लीजिए कि होती क्या है। लोगों की सामाजिक आर्थिक व्यवहार का रहन सहन जीवन का पता करना, यानी कि कोई भी व्यक्ति है तो उसका आर्थिक सामाजिक रहन सहन पता करना होता है विविधता का अर्थ। इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है। यदि आपको राइटिंग का कोई भी वर्ड समझ में ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी डाउट क्लियर कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये नोट करना है पहले, फिर आपको ये नोट करना है फ्रेंड्स, और फिर इसी के साथ फ्रेंड्स ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए 2.5 पेज में आपका 1 चैप्टर कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो अपने और दोस्तों को भी भेजिएगा।